नमस्कार दोस्तों, मैं नयन पाटीदार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एमओएम मेडिसिन ऑफ मैथ्स पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी हम जो है वो इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। एक मिनट दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ठीक है, ताकि जो है आपको मैथ रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। ABCD इज पैरेललोग्राम। क्या है? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। व्हाट डू यू मीन बाय पैरेललोग्राम? बोथ अपोजिट जो साइड होती है दोस्तों, पैरेललोग्राम के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको क्वाड्रिलेटरल के सभी टाइप्स के बारे में जानना है डिटेल में, दोस्तों मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू चैप्टर 8 बना रखी है या फिर इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रिलेटरल। प्लीज फर्स्ट गो थ्रू विद दैट, ठीक है। आपको जो है वो पहले वो वीडियो देखिएगा, उसी के बाद जो है वो क्वेश्चंस को सोल्व करिएगा। पैरेललोग्राम की जहां तक मैं बात करूं, पैरेललोग्राम को हम पैरेलल का साइन लगा के GM भी लिखते हैं इस तरह से, ठीक है। और पैरेललोग्राम होता क्या है? जो अपोजिट साइड होती है, ठीक है, बोथ पेयर जो होते हैं अपोजिट साइड के, वो दोनों क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। उसके नाम से ही जो है आपको पता चल जाता है। देखिए, जो दोनों पेयर होते हैं अपोजिट साइड के, यानी कि एक सामने तो एक उसके सामने, आमने सामने वाली जो भी साइड होगी वो क्या होगी? पैरेलल होगी, ठीक है। क्या होगी? पैरेलल होगी। तो यहाँ पर इस तरह से जो है वो पैरेललोग्राम को डिफाइन किया जा सकता है। आगे अगर मैं देखूं तो AP और CQ क्या है? परपेंडिकुलर है। AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स A एंड C ऑन डायगोनल BD। आपको दोस्तों ये ABCD पैरेललोग्राम में बीच में एक डायगोनल दिख रहा है BD, ठीक है। इस पे क्या हो रहा है? AP और CQ बन रहा है। AP और CQ ये आप देख सकते हो, ठीक है। आपको जो है वो डॉट डॉट का साइन दिख रहा है इस तरह से। ये दो लाइन आ रही है, बट क्या है? ये परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है। और ये वर्टेक्स A और C से जो है वो आ रही है कहां पर? BD पर। यानी कि A से यहाँ पर आई, C से यहाँ पर आई, ठीक है। तो समझ रहे हो? अब दोस्तों हमें शो करना है कि जो ट्राइंगल APB है वो कोंग्रुएंट है ट्राइंगल CQD से। अब दोस्तों परपेंडिकुलर का मतलब बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन तो आपको पता चल गया कि हमें दो ट्राइंगल को कोंग्रुएंट बताना है, जो कि आप सब आसानी से कर दोगे, डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। लेकिन परपेंडिकुलर के बारे में समझ लीजिए। परपेंडिकुलर के साइन की जहां तक मैं बात करूं, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। आप देख सकते हो इस तरह से जो है वो परपेंडिकुलर का साइन माना जाता है। और दोस्तों जहां पर परपेंडिकुलर है वहां पर 90 डिग्री का एंगल है। क्या कह रहा हूं मैं? जहां पर परपेंडिकुलर है वहां पर 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। यानी कि हमें दो ट्राइंगल दिए गए APB। क्या दिया गया है? AP और B। तो APB का है, फटाफट फाइंड आउट कर लेंगे। APB ये है, तो ये जो अंदर वाला ये बनेगा, ठीक है, ये क्या बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। क्या होगा? 90 डिग्री का। क्यों दोस्तों? क्योंकि एक जो ट्रांसवर्सल लाइन है उस पे एक इस तरह से लाइन जा रही है, तो क्या हो रहा है? वो दो इक्वल पार्ट में काट रही है, ठीक है। लीनियर पेयर का फुल सम क्या होता है? 180 डिग्री। और अगर दो पार्ट में आप कर देते हो तो वो क्या हो जाएगा? एक पार्ट 90 डिग्री का हो जाएगा, और 90 डिग्री को एक हम राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो जहां पर परपेंडिकुलर है वहां पर 90 डिग्री भी है। तो इसी तरह से हमें ट्राइंगल दिया गया था APB, तो मैंने उसमें 90 डिग्री का एक जो है वो एंगल बना दिया। अगर दूसरा ट्राइंगल देखो CQD, क्या है दूसरा ट्राइंगल? CQD ये वाला ट्राइंगल है, तो मैं Q पर क्या करूंगा? एक 90 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रॉ कर दूंगा। क्या करूंगा? 90 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप P और Q पे ही क्यों कर रहे हो, ठीक है। 90 डिग्री P और Q पर ही क्यों कर रहे हो? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो AP और CQ है वो है परपेंडिकुलर, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ AP और CQ ही जो है वो परपेंडिकुलर है, तो मैं वहीं पर लगाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमें शो करना है कि ये वाला ट्राइंगल APB वो क्या है? कोंग्रुएंट है ये इस वाले ट्राइंगल से CQD से, यानी कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को क्या करना है? कोंग्रुएंट जो है वो प्रूव करना है, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे? तो देखिए, पहला वाला सोल्व कर रहा हूं। सबसे पहले हम लिखेंगे दोनों ट्राइंगल के नेम, इन ट्राइंगल APB और दूसरा ट्राइंगल CQD, ठीक है। अब अगर आप पहली चीज गौर करते हो इन दोनों ट्राइंगल में, तो वो है AB इक्वल टू CD। क्यों है? पैरेललोग्राम है, इसलिए क्या है?
अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है, साथ ही में इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो पैरेललोग्राम के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था, है ना, बताया था मैंने पैरेललोग्राम के बारे में। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारी नीचे वाली ए बी लाइन है वो क्या है, पैरेलल है या फिर इक्वल है डीसी के। तो पहली चीज तो मेरे को इक्वल मिल गई कि जो ए बी लाइन है वो क्या हुए, सी डी लाइन से इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि जो अपोजिट साइड होती है पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को पैरेलल का साइन बना के जीएमबी लिखते हैं। ठीक है, अपोजिट आर इक्वल। ठीक है, इस तरह से जो है वो आपको प्रोवाइड करा देना है रीजन। ठीक है, ठीक है, तो पहला रीजन मैंने बता दिया कि जो ये वाली लाइन है इस वाले नीचे वाले ट्रायंगल में ए पी बी के, वो क्या है, सामने वाले ट्रायंगल की सी क्यू डी के सी डी लाइन से इक्वल है। ठीक है, तो ये मैंने इक्वल लिख दिया। क्यों है इक्वल बात आती है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल भी होती है एज वेल एज पैरेलल भी जो है वो होती है। फटाफट जो है वो हमने एक चीज कर ली, अब फटाफट जो है वो दूसरी चीज भी हम ढूंढ लेंगे। अब दूसरी चीज जो है वो परपेंडिकुलर से मिलती है हमें। दोस्तों अगर आप ध्यान दो तो आपको क्वेश्चन में ही कुछ ना कुछ दिया जाता है। क्या करना है, आपको क्वेश्चन को ढंग से समझना है, उसका हिंदी मीनिंग फाइंड आउट करना है और उसका हर एक वर्ड का मतलब क्या होता है वो भी आपको जो है पता होना चाहिए। जैसे पैरेललोग्राम है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है, वर्टिक्स है, डायगोनल है, इस तरह के जो भी वर्ड होते हैं उनका मतलब निकाल लो। फिर तो आपको जो है वो क्वेश्चन सोल्व करने में मजा ही आ जाएगा, फिर तो कुछ करना ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने पैरेललोग्राम से क्या निकाला, ए बी इक्वल टू सी डी। अब मैं परपेंडिकुलर से निकालूंगा कि जो ए पी बी है वो सी क्यू डी के इक्वल में। ठीक है, एंगल क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है, एंगल जो है वो 90 डिग्री का बन रहा है, तो मैं तो लिख सकता हूँ ना। मैंने क्या बोला था, परपेंडिकुलर क्या है, जहां परपेंडिकुलर है वहां 90 डिग्री है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा एंगल, ये वाला एंगल। ठीक है, ए पी बी, ए पी बी। ठीक है, वो क्या है, इक्वल है किस वाले एंगल से, एंगल सी क्यू डी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा सी क्यू डी, ये मैंने लिखा। ठीक है, अब इनको इक्वल, अब यहाँ पर आप रीजन लिख सकते हो, या तो बोथ 90 डिग्री भी लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो कि जो एपी है और जो सी क्यू है हमारा, एपी और सी क्यू क्या है, आर परपेंडिकुलर। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ आर परपेंडिकुलर। ठीक है, इस तरह से जो है वो आपको रीजन भी प्रोवाइड कर देना है। आप यहाँ पर बहुत 90 डिग्री भी जो है वो रीजन बता सकते हो, क्योंकि वो भी जो है वो सही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो हो गया। ठीक है, ये इक्वल बता दिया मैंने। अब एक और जो है वो हमें चीज बतानी पड़ेगी। अब अगर आप यहाँ पर देखते हो, ठीक है ध्यान से, तो यहाँ पर ऊपर और नीचे वाली लाइन क्या है, पैरेलल है, जैसा कि मैंने बताया था। और यहाँ पर बीच में ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो जा रही है, क्या जा रही है, ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, ये वाली। ठीक है, ये वाली बीडी ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो दो एंगल क्रिएट हो रहे हैं, कौन कौन से, एक ये और एक वो। ठीक है, जो मैंने बोल्ड कर रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पर z क्रिएट हो रहा है, जहां पर z होता है वहां पर क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो ये डीसी लाइन जो है ना वो क्या है, ए बी लाइन के पैरेलल है। ठीक है, और जो बीच में बीडी लाइन जा रही है वो क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल लाइन होने के कारण यहाँ पर जो है वो दो एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ए आई ए के कारण, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जो हमारा एंगल है ए पी बी, ए बी पी। ठीक है, एबीपी न्यूज, एबीपी न्यूज नहीं, ठीक है, एंगल एबीपी इक्वल टू, यहाँ पर आपको एक और एंगल दिखने को मिल जाता है सी डी क्यू। ठीक है, सी डी क्यू एक और एंगल है हमारा सी डी क्यू। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपको क्या करना है, आपको पूरा जो है वो लिखना है। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पूरा जो है आपको रीजन प्रोवाइड कराना है। तो यहाँ पर ये दोनों एंगल क्या हो गए हमारे, ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, ये जो है दोनों एंगल हमारे इक्वल हो गए। अब हमने तीन चीज जो है वो इक्वल बता दी, दो एंगल है और एक साइड है हमारी। ठीक है, देखिए कौन सी साइड है, ए बी और सी डी, ये साइड है पहली, फिर ये वाला एंगल है, साइड एंगल एंगल। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका जो रीजन आएगा वो साइड एंगल एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा जो हमारा ट्राइंगल है ए पी बी,
वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CQD के। किस रूल से, तो यहाँ पर आप लिख देंगे साइड एंगल, ठीक है, बीच में साइड की बात हुई है, फिर एंगल, फिर जो है वो एंगल, तो साइड एंगल। अब दोस्तों यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट है तो सोल्व हो गया। सेकंड है AP जो है वो CQ के इक्वल में, क्या है, जो AP लाइन है वो CQ के इक्वल में। तो ये तो मैं अब आसानी से बता ही सकता हूँ आपको बाय CPCT। किस तरह से, CPCT से बता सकता हूँ ना मैं आपको, देखिए किस तरह से। यहाँ पर मैं इस वाले ट्रायंगल में A और P दोनों ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर AP बोला है, तो फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर क्या ले रहा हूँ, दोनों साथ में ले रहा हूँ, तो फर्स्ट और सेकंड लेटर ले लिया मैंने AP। अब इस वाले ट्रायंगल से भी मुझे क्या लेना होगा, फर्स्ट और सेकंड लेटर लेना होगा, तभी वो कॉरेस्पॉन्डिंग कहलाएगा। तो इधर से भी मैंने फर्स्ट और सेकंड लिया तो CQ हुआ। अब ये क्या है, मैं कह सकता हूँ इक्वल है बिकॉज ऑफ CPCT, यहाँ पर AP और CQ, यहाँ पर भी AP और CQ। तो यही तो है हमारा, ये जो है वो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। बहुत इजी था, यहाँ पर जो है वो हमें कुछ ज्यादा हमने नहीं करा है, ठीक है। क्या हो गया, ये जो AP है वो क्या है, CQ के पैरेलल है, क्या है, सॉरी, अपना जो है वो ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है दोनों, ठीक है, क्या है, कोरस्पॉन्डिंग जो है वो पार्ट है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन डैश डैश वाली जो आपको दिख रही है, ठीक है, दोनों क्या है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है, जिसके, और मैंने क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट इन दोनों ट्रायंगल को प्रूव कर दिया है, जिसके कारण मैं कह सकता हूँ कि जो AP है वो CQ के क्या है, इक्वल है बिकॉज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, यानी कि जो है वो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करा था, तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है इन ट्राइंगल ABC, ये वाला जो ट्राइंगल है ना, एक मिनट आपको बताता हूँ, ABC जो ब्राउन कलर की जो आपको यहाँ पर दिख रही है, ये वाला ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF, यानी कि DEF, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल में दोस्तों AB जो है वो DE के इक्वल में, यानी कि AB जो है वो क्या है, DE के इक्वल में है, और AB क्या है, पैरेलल है DE के, तो AB पैरेलल DE के, और BC जो है वो EF के बराबर है। ये जो BC है ना, ये क्या है, EF के इक्वल में है, ठीक है। तो यहाँ पर BC जो है वो EF के इक्वल में है, और BC EF के पैरेलल में भी है, ठीक है, BC इक्वल में भी है EF के, और पैरेलल में भी है BC EF के, ठीक है। तो यहाँ पर हमें और आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि जो वर्टिक्स है ABC, ये जो ABC के ये जो वर्टिक्स है ना, यानी कि डॉट, ठीक है, पॉइंट जिसको हम कहते हैं, वो क्या है, ज्वाइन किए गए हैं DEF से, यानी कि A D पे, B E पे और C कहीं पे F पे, ठीक है, इस तरह से जो है वो ज्वाइन किए गए। अब हमें शो करना है, ठीक है, आगे हमें 6 क्वेश्चन पूछे गए। अभी मैं आपके सामने स्क्रीन पर आपको 3 क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे। क्वाड्रिलेटरल ABED इज अ पैरेललोग्राम, हमें क्या प्रूव करना है, ABED इज अ पैरेललोग्राम। तो फर्स्ट फटाफट से सोल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन, हमें क्या क्या दिया गया है ABED में, क्या ABED, इतने पार्ट में, इतने क्राइटेरिया में हमें क्या क्या दिया गया है। तो देखिए AB और D इक्वल बताया गया है, AB क्या है, D के इक्वल में है। सेम अगर मैं ये बात करूं तो AB D के पैरेलल भी है, ठीक है। अब इसे सोल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम क्या होता है। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 10 में बताया, अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए एज वेल एज पैरेलल होनी चाहिए। तो यहीं से जो है आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जो AB और DE लाइन है यहाँ पर हमारी इक्वल भी है एज वेल एज पैरेलल भी है, क्या है, इक्वल भी एज वेल एज पैरेलल भी है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो अपोजिट साइड्स आर इक्वल as well as parallel, ठीक है, then it is पैरेललोग्राम, ठीक है, then it is पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में पैरेलल का साइन बना के GM, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने रीजन लिख दिया, अपोजिट साइड जो होते हैं, ठीक है, इक्वल होने चाहिए, साथ ही में पैरेलल होने चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम जो है वो कहलाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देयरफॉर का साइन लगाकर कह सकता हूं कि जो ABED है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, मैं कह सकता हूं, क्योंकि क्या है,
यहाँ पर जो है वो हमने दोनों साइड हमें इक्वल भी दी गई है, साथ ही में पैरेलल भी दी गई है। तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर का साइन लगा के या फिर हेंस लिखकर क्या बता सकते हैं कि जो ABED है वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा। अब सेकंड क्वेश्चन पे अगर आप नजर देते हो तो सेम है, क्या है, सेम क्वेश्चन है, क्या सेम कॉन्सेप्ट जो है वो लगने वाला है। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है, जो हमारा BEFC है, क्वाड्रिलेटरल BEFC, वो क्या है, पैरेललोग्राम बताना है। ठीक है, अब दोस्तों किसी भी टाइप क्वाड्रिलेटरल का कोई भी टाइप नहीं होता है ना। मान लीजिए आपको पैरेललोग्राम है लेकिन आपने अभी तक प्रूव नहीं करा है, तो उससे पहले क्वाड्रिलेटरल ही रहता है। ठीक है, तो इसलिए क्वाड्रिलेटरल पे ज्यादा गौर ना दीजिएगा। तो BEFC यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है, ये जो यहाँ तक है ना, ये इतना इतना इधर साइड वाला, ठीक है, इतने पार्ट को हमें क्या बताना है, पैरेललोग्राम बताना है। तो सेम कंडीशन BEFC हमें इक्वल दिया गया है, तो मैं यहाँ पर गिवन करके लिखूंगा, आप सेकंड सॉल्यूशन है। ठीक है, गिवन फटाफट से लिख देंगे, जो BC है वो क्या है, EF के इक्वल में है। ठीक है ना, इक्वल में है BC जो है वो EF से। अब है पैरेलल दिया गया है BC टू EF। ठीक है, गिवन हमें क्वेश्चन में आप दे सकते हो BE टू EF। क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट थिंग ही लिखी है, बाकी बात की नहीं लिखी है, जो कि था ABC और जॉइंट है DEF से, बस इतना जो है मैंने आगे नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये दोनों क्या होगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब रीजन आप देखिए, ये जो BC लाइन है ना, ये क्या है, EF से इक्वल में। एज इट इज हमें दिया गया है पैरेलल, यानी कि एज वेल एज हमें पैरेलल भी जो है दोनों लाइन दी गई है। तो हम कह सकते हैं, सेम रीजन आपको दे देना है, पिछले वाले में दिया था ना, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, देन इट इज पैरेललोग्राम। ठीक है, ये जो है वो इसका रीजन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं वापस यही कह रहा हूँ कि देयरफॉर का साइन लगा के आप कह सकते हो कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है BEFC वो क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, आप ये लिख सकते हो ना, क्यों लिख सकते हो, क्योंकि हमें दिया गया है कि जो हमारी BC है EF के इक्वल में, एज इट इज जो है वो हमारी पैरेलल भी जो है वो है। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड भी जो है वो सोल्व होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दोस्तों हमें दिया गया है कि जो हमारा AD है, क्या है, जो AD है वो क्या है, CF के पैरेलल है बताना है हमें, और इक्वल भी बताना है। ठीक है, आपस में दोनों को इक्वल बताना है। AD का है हमारी, ये रही AD, और CF का है ये रहा। ठीक है, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड सोल्व करने से पहले दोस्तों अपन ने क्या करा है, अभी सोल्व बताया, प्रूव क्या करा है, ABED और BEFC। ठीक है, तो ABED, ठीक है, ये और BEFC यानी कि ये वाला जो है हमारा पैरेललोग्राम है, ये वाला पूरा, और ये वाला पूरा भी जो है वो पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम के होने के कारण हम क्या लिख सकते हैं कि जो AD लाइन है, ठीक है, ये तो हमें दिया ही गया है इतना सब, लेकिन इसके अलावा जो नहीं दिया गया था उसे भी हम इक्वल बता सकते हैं, साथ में पैरेलल बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है आपके क्या है, यहाँ पर पैरेललोग्राम है, तो हम जो है वो कुछ भी जो है वो यहाँ पर बता सकते हैं, यानी कि इक्वल बता सकते हैं किसी भी दो साइड को। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस वाले जो हमारा फर्स्ट था ABED, ठीक है, तो फर्स्ट मैंने लिया ABED। ठीक है, इसमें अपन ने क्या प्रूव करा, पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो AD है वो BE के इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम है। और एक और जो है हमारा आ जाएगा कि जो AD है वो क्या है, पैरेलल है BE के। ठीक है, दोनों चीजें हो जाएगी क्योंकि पैरेललोग्राम है। सेकेंड अगर हम देखें तो BEFC है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन में, इसमें भी हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है, ये दोनों, ठीक है, प्रूव कर दिए हैं हमने। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ कि जो हमारा B है वो CF के बराबर है, यानी कि B जो है वो CF के बराबर है। ठीक है, B जो है वो CF के बराबर है, और क्या है, पैरेलल भी है, तो BE जो है वो पैरेलल है CF के। ठीक है, क्यों है दोस्तों, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है, और पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड आर इक्वल होती है एज वेल एज पैरेलल होती है। ये दोनों हो गया। अब अगर आप इतने में से कंक्लूजन निकालते हो तो थर्ड वाला भी आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। किस तरह से आएगा आप देखिए, यहाँ पर जो AD और CF को हमें क्या बताना है, इक्वल बताना है। तो देखिए यहाँ पर AD किसके बराबर है, B के बराबर है। किसके बराबर है, B के बराबर है। तो मैं क्या यहाँ पर B की जगह AD लिख सकता हूँ क्या, मैं देखिए पहले सुनिएगा, जो हमारा B है वो AD के बराबर है, इक्वल में हमें दिया गया है AD इक्वल टू B। देख सकते हैं आप, B इक्वल टू AD। ठीक है, तो B की जगह मैं AD लिखूं
या फिर AD की जगह B लिखूं, बात क्या आएगी? एक ही आएगी। तो मैं क्या करूंगा, AD की जगह सॉरी B की जगह क्या लिख दूंगा? AD लिख दूंगा। तो देखिए यहां पर अगर मैं B को हटाकर AD जो है वो लिख दूं तो ये जो है वो हमारा सोल्व हो जाएगा। ठीक है, AD इक्वल टू CF, आप देख सकते हो AD इक्वल टू CF, यही बताना था। ठीक है, आप पैरेलल देख, ठीक है, तो मैंने इक्वल तो यहाँ पर बता दिया। क्या करा, B की जगह AD लिख दिया क्योंकि दोनों क्या थे? इक्वल ही थे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा? B की जगह AD, तो यहाँ पर मैं वापस B लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें से जो है वो हमने कंक्लूजन निकाला, ठीक है, थर्ड का, कि जो AD है वो CF के इक्वल में है। ठीक है, क्यों है यहाँ पर जो रीजन में बता देंगे, उसके पहले पैरेलल भी जो है वो हम बता देते हैं। देखिए अब यहाँ पर भी जो है वो AD क्या है? पैरेलल है B के, और B किसके पैरेलल है? CF के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि देखिए AD जो है वो B के पैरेलल है और B जो है वो CF के पैरेलल है। तो क्या होंगे? AD और CF भी तो क्या होंगे? इक्वल ही होंगे ना, पैरेलल ही होंगे आपस में। तो यहाँ पर जो है वो मैं लिख सकता हूं कि जो AD है वो पैरेलल है CF के। ठीक है, यहाँ से इन दोनों से कंक्लूजन निकाल कर। ठीक है, तो ये मैंने लिखा। अब इसकी जो है वो आपको रीजन लिख देना है, अपोजिट साइड आर इक्वल। क्या लिखना है? अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, ये जो है वो आपको लिख देना है। अब अगर हम फोर्थ देखें, ये हमने प्रूव कर दिया है। अब फोर्थ क्वेश्चन में आपको बता देता हूं, पहले इन तीनों को रब कर देते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये लिखा। फिफ्थ क्वेश्चन है AC को हमें DF के इक्वल बताना है। ठीक है, सिक्स्थ है ABC ट्राइंगल को क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट बताना है DEF के। ठीक है, अब देखिए ACFD को पैरेललोग्राम कैसे बताएंगे? AC कहां पर है? AC और FD, ये जो है ACFD। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखते हो तो AD और CF, यहाँ पर अपन ने क्या प्रूव करा है? AC और CF क्या है? ये दोनों, ठीक है, क्या है? इक्वल है। एज वेल एज AD और CF क्या है? ये दोनों पैरेलल भी है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर भी फोर्थ, मान लीजिए इसको मैंने माना फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ आंसर लिख रहा हूं मैं कि जो ACFD है वो क्या है? पैरेललोग्राम है। ठीक है, रीजन लिखना है बाय फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, बाय फर्स्ट इक्वेशन करके रीजन छोड़ देना है। ठीक है, क्यों छोड़ देना है? क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर हमें पैरेललोग्राम में क्या प्रूव करना रहता है? इक्वलिटी और जो पैरेलल लाइन। ठीक है, तो AD और CF मैंने ऑलरेडी अभी प्रूव करा है इक्वल है, और ऑलरेडी प्रूव करा है कि पैरेलल भी है, तो मैं ये लिख सकता हूँ। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे कि जो AC है वो DF के बराबर है। ठीक है, ये फिफ्थ क्वेश्चन देख लेंगे। अब दोस्तों जो AC है, ये वाली लाइन जो है वो DF के इक्वल में, ये हमें बताना है। ठीक है, ये दोनों। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये पूरा मैंने अभी क्या बताया? पैरेललोग्राम में प्रूव करा ना मैंने कि AC जो है वो FD के क्या है? क्या है? FD के पैरेलल है। ACFD, ठीक है, क्या है? तो AC जो है वो FD क्या पैरेलल है, तो ये दोनों इक्वल भी होगी, ये दोनों पैरेलल भी होगी, साथ ही में ये दोनों भी इक्वल होगी। ठीक है, AC और DF भी इक्वल होगी और पैरेलल भी होगी। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो हमारा AC है वो DF के क्या है? इक्वल है। क्यों है? क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ACFD। ठीक है, ये जो है वो आपको लिख देना है। अब दोस्तों देखिए ACFD में, ACFD ये क्या है? पैरेललोग्राम है ACFD। इसमें पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट पैर पैरेलल होते हैं एज वेल एज इक्वल भी होते हैं, तो हम लिख सकते हैं इजीली। ठीक है, अब यहाँ पर हम सिक्स्थ वाला जो है वो सोल्व करेंगे। क्या करेंगे? सिक्स्थ वाला जो है वो सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर सिक्स्थ वाला देख लेते हैं। यहाँ पर पहले रब कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर सिक्स्थ सॉल्यूशन करेंगे हम। ठीक है, अब सिक्स्थ सॉल्यूशन करने के लिए ABC ट्राइंगल देख लीजिए, ABC ये वाला ट्राइंगल और DEF ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इन ट्राइंगल ABC
एंड ट्राइंगल DEF, ठीक है, ये दोनों लिखे। अब इनमें तीन चीज फटाफट से क्या कर देंगे, इक्वल बता देंगे, ठीक है। तो हमें क्या दिया गया है, AB और D इक्वल दी गई है, ABD और BC EF दोनों क्या दिया गया है, इक्वल। क्वेश्चन में ही जो है हमें दिया गया है दोनों चीज, ठीक है। AB जो है वो D के इक्वल है, ठीक है, और BC जो है ये वाली लाइन ये EF के इक्वल है, ये दोनों चीज जो है हमें दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मैं लिख सकता हूं, यहाँ पर जो है मैं लिख दूंगा, यहाँ पर जो है वो मैं ड्रॉ कर देता हूं एक और बार, ठीक है। तो पहली चीज मैंने इक्वल में क्या लिखी कि जो AB है वो D में क्या है, इक्वल है। क्यों है, क्योंकि गिवन हमें दिया गया है, ठीक है। दूसरी चीज मैं लिख दूंगा यहाँ पर कि जो हमारी BC है वो क्या है, EF के इक्वल है, ये भी लिख दिया मैंने, BC जो है वो EF के इक्वल है। क्यों है, तो वापस गिवन, ठीक है, सेम हमें क्वेश्चन में दिया गया है तो आपको गिवन लिखना है। अब एक चीज हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब दोस्तों हमने क्या करा था, देखिए हमने ये दोनों ट्रायंगल हमें देखना है, तो AC जो है वो DF के क्या है, इक्वल है। अभी हमने प्रूव करा था, ठीक है, अभी मैंने रफ करा, ये हमने प्रूव कर दिया, AC जो है वो DF के इक्वल है, ये वाली लाइन जो है वो DF की क्या है, इक्वल है। तो ये हमने प्रूव करा था, ठीक है, ये थोड़ी देर पहले ही प्रूव करा था, ठीक है। तो ये जो है एज इट इज मैं यहाँ पर लिख दूंगा, AC जो है वो DF के इक्वल में है, ठीक है, क्योंकि क्या है जो हमारा ये पूरा है ना ACFD ये जो भी है, ठीक है, पूरा क्या पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड क्या होगी, इक्वल होगी एज वेल एज पैरेलल होगी। यहाँ पर आपको लिख देना है ऑलरेडी प्रूवन या फिर प्रूव्ड अबाउ, ठीक है, इस तरह से रीजन जो है वो प्रोवाइड कर देना है। अब तीन चीज हो गई, तो हम कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। अब मैं आपको लिखकर, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा कि जो हमारा ट्रायंगल है ABC, हमने तीन चीज इक्वल प्रूव कर दी, ठीक है, वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। किससे है, ट्रायंगल DEF से कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब किस रूल से है, तो बाय, देखिए ये साइड है, ये हमने ये वाली साइड ली थी, एक ये वाली साइड ली थी, ठीक है, और एक ये वाली साइड ली थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो SSS का रूल हो रहा है, क्या हो रहा है, SSS का, ठीक है, साइड साइड साइड। हमने एंगल की बात यहाँ पर करी नहीं है, तीनों में क्या बात करी है, साइड साइड साइड। तो कौन सा रूल आएगा, क्राइटेरिया आएगा, साइड 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 का क्राइटेरिया आएगा। तो ये भी जो है हमने प्रूव कर दिया, 6 चीज हमसे पूछी थी, ठीक है, हमने 3 पिछले पेज पर करी है और इस वाले पे 3 और सोल्व कर लिए। तो आप देख सकते हो दोस्तों, जो इसी क्वेश्चन में 11th क्वेश्चन में 6 चीजें थी, 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, कॉमन सेंस लगाओ ना, तो जो है वो सब कुछ इजीली सोल्व कर सकते हो, ठीक है, बिना कोई झंझट के इजीली जो है वो आप सोल्व कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, हर एक क्वेश्चन में यही चीज करते आ रहे हैं, आपकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, गारंटी है। अब दोस्तों यहाँ पर जो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि जो है वो ऐसे ही जो इंटरेस्टिंग मैथ्स की वीडियो है वो आपको मिलते रहेगी। दोस्तों जल्दी मैं क्लास 9 का कोर्स कराने वाला हूँ, ठीक है, स्कूल लगने से पहले ही जो है वो क्लास 9 का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों फटाफट से जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, साथ ही में अपने दोस्तों मेरे चैनल को अपने दोस्तों में भी जो है वो शेयर करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है, जो आपका कॉन्ग्रुएंट है, पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल है, परपेंडिकुलर्स है, इन सब का क्या है, प्रैक्टिस जो है वो अनिवार्य है, ठीक है। तो प्रैक्टिस जो है वो करते रहिएगा इन सब चीजों की, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।